Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस और वो लोग कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, इंडिविजुअली देखा था। इस वीडियो में हम सब कुछ इकट्ठे यूज करेंगे टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और एक सेकेंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज योर टाइम। अभी 1 मिनट लो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ। एंड अगर कर दिया है और वीडियोस ऑलरेडी पसंद आ रही है तो काहे की कंजूसी कर रहे हो बे? लाइक करो, कमेंट करो वीडियोस पे कि मजा आ रहा है और कैसे मोटिवेशन मिलेगी हम लोगों को, और कैसे क्रिएटर्स मोटिवेट होंगे कि भैया काम करते हैं और ज्यादा इन लोगों के लिए। जब तुम ही लोग आलस कर दोगे कि हाँ देख ली भैया 30 मिनट की वीडियो, मजे भी बहुत आ गए पर बताया ही नहीं मजे आए। बताओ यार, मन में मत रखो, बोलो पसंद आ रही है तो ठीक है जी। और एक और चीज, ओ भाई साहब इंटरेस्टिंग, ये तो मैं भूल ही गई थी। केम स्क्वाड की एक ऐप आ रही है, अब हम ऐप पे भी पढ़ेंगे, बहुत मजे आएंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तुम लोग के वो जो बेसिक डाउट्स होते हैं कि मैम मैम सिलेबस, मैम हम लोग ना इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें ना हमें ये भी और पढ़ना है, ये भी और पढ़ना है, ये भी और पढ़ना है, सब कुछ कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे और आप उन कोर्सेज में एनरोल करके अच्छे से पढ़ सकते हो सब कुछ मेरे साथ। सो द केम स्क्वाड ऐप इज कमिंग सून, वूहू। तो हम इस पे पढ़ा करेंगे आगे से, और यूट्यूब पे भी वीडियोस आएंगे, ऐसा नहीं है, बट मेन कोर्सेज इस पे रन करेंगे। सो एज सून एज इट कम्स आई विल अनाउंस एंड यू कैन एनरोल। चलो शुरू करें कार्यक्रम। लेट्स गो। सबसे पहले आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। जैसे ही उसने बोला कार्बोकटाइन, हमने अपने मन में सोचा ठीक है यार, ठीक ठाक गरीब टाइप का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना वो उसको स्टेबलाइज करेंगे। उसमें हम सबसे पहले रेजोनेंस ढूंढेंगे कि वो तब सबसे तगड़ा इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो भी नहीं मिला तो इंडक्टिव, ऐसा ही करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहली वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, भैया बेंजीन रिंग तो सब में है, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड वो तो हर गेम में है। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हर किसी को मिल रही है। अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पैरा पे CH3 है, यहाँ पैरा पे CH3 दैट इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ मेटा पे CH3 है। बेंजीन वाली रेजोनेंस सब में देख ली। हाइपर कॉन्जुगेशन की बारी करते हैं। जब भी कोई ग्रुप पैरा पे होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट करता है इसको, बहुत बढ़िया। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तगड़ा प्लस H दे रहा होगा। बट इसके पास ये कार्बन जो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, इसके पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा होगा ये, तब एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो एक ही टाइप से दे रहा होगा। और जो मेटा पे है वो उस ग्रुप को हाइपर कॉन्जुगेशन से तो इफेक्ट नहीं कर सकता है। मैम आपको कैसे पता? अरे तुम्हें भी पता होना चाहिए अब तक, जिनको नहीं पता है गो चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस नाउ, इट्स इंपॉर्टेंट। और फिर हमने ये देखा कि मेटा से सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से इफेक्ट करेगा, तो ये सिर्फ प्लस आई से मदद कर रहा है। ठीक है, इन तीनों केसेस में मदद तो हो रही है, पर सबसे तगड़ी मदद कौन कर रहा है? ये वाला। तो सबसे तगड़ा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है जी। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मजा आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे कैसे पता चलेगा वरना, यही तो गेम है, बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will react most easily with AgNO3 to form a white precipitate of AgCl? ठीक है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनना है। AgCl में बेसिकली Ag प्लस और Cl माइनस होते हैं। इसका मतलब ये सब लोग Cl माइनस निकाल दें, मतलब CCl बॉन्ड टूटे और ऐसे टूटे हेटेरोलिटिकली कि C प्लस रह जाए और Cl माइनस। तो ये किस केस में सबसे इजीली होगा? जहाँ पे कार्बोकटाइन अच्छी बनेगी। अगर कार्बोकटाइन ही अच्छी नहीं बनेगी तो वो काहे ही होने देगा यार, क्यों प्रेसिपिटेट बनवाएगा जब उसको पता है कि उसका नुकसान है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस केस में कार्बोकटाइन सबसे तगड़ी बनेगी। जहां वो सबसे स्टेबल, वहां पे वो इजीली Cl माइनस दे देगी और वहां पे सबसे जल्दी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो चलो आओ बॉन्ड तोड़े। खैर मैं तो टीचर हूं, मैं तो इसी में कर दूंगी, तो मैं दोबारा लिखना पड़ेगा, तो लिखो। यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड टू ओ ओ गलत बॉन्ड तोड़ दिया, ऐसे कैसे? ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, राइट? ठीक है, ठीक आने वाली, रुक जाओ।
सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओ गॉड, यूट्यूब पे छींक दिया। कोई बात नहीं यार, चलता है। सुनो, अब गेम क्या है, यहाँ पे कार्बोकटाइंस बना दिए। भाई इसकी शक्ल देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव। हमें पता है ये सब लोग, इससे तो एनी डे बेटर है, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, उस पे पॉजिटिव। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के मुकाबले sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। तो ये तो वैसे ही हार गया, तो रेस से ही बाहर कर दो इसको। चलो बेटा, तुम तो बॉन्ड ही नहीं तोड़वाओगे, तो ये तो बॉन्ड ही नहीं तोड़ने देगा, कहेगा मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, पागल है क्या, Cl- कहाँ जा रहा है, चुपचाप बैठ यहीं पे। ये तो बॉन्ड नहीं तोड़ने देगा, बोलेगा चुपचाप बैठो, ये सब मत करो, जाओ। तो उसको बिठा के रखेगा, बॉन्ड ही नहीं तोड़ेगा। बट इनके केसेस में देखें तो कौन स्टेबल होगा, सबसे पहले रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट टू द पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल रेजोनेंस से मदद करेगा। आहा, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, नहीं। क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकती है, नहीं। अब इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ में ये sp3 है और ये sp3 है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 3, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो डी वाला कार्बोकटायन मोर स्टेबल होगा बी वाले से, बट जीतेगा कौन, ए वाला। और ये तो बनेगा ही नहीं, तो ए वाला जीत गया, क्योंकि ए वाला कार्बोकटायन बहुत तगड़ा बन रहा है, इसलिए वो ये रिएक्शन इजीली दे देगा। चमका, आगे चले, लेट्स गो लेट्स गो। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहाँ पे अच्छे से हो पा रही है, देखते हैं। कार्बोकटायन है, सबसे पहले रेजोनेंस ढूंढा करो, क्योंकि यार वो सबसे तगड़ा इफेक्ट है, वो मिल गया तो बातें समझ आने लग जाएंगी और अच्छे से। तो ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया रेजोनेंस हो सकता है, बहुत बढ़िया। इसमें हो सकता है 1 2 3 4 कर देते हैं। इसमें देखें, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो सकता है, ये रेजोनेंस से आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये प्लस, ये सिंगल और ये डबल ऑल्टरनेट हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। आहा, ये तो पॉजिटिव ज्यादा फैल रहा है, इधर से इधर तक फैल रहा है, इतना फैल रहा है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। ज्यादा बढ़िया गेम है। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही फैल रहा था, तो ये तो ऑलरेडी जीत गया इससे। बाकी दोनों में तो रेजोनेंस है ही नहीं। तो चलो जी, 3 ग्रेटर देन 2 समझ आ गया, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा है। और ये दोनों ही 1 और 4 से तो जीत रहे हैं, क्योंकि कम से कम रेजोनेंस से तो स्टेबलाइज कर रहे हैं। बाकी सब में क्या ही होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो रेजोनेंस से तो कम ही, वीकर ही इफेक्ट है। तो चलो, ये कार्बन पे पॉजिटिव, इसके आसपास 2 हाइड्रोजन ये रे, 2 हाइड्रोजन ये रे, 4 हाइड्रोजन मिल गए हमें, अल्फा हाइड्रोजन। और ये कार्बन भी तो अल्फा कार्बन है, sp2 के साथ वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो 3 हाइड्रोजन ये भी तो है, तो 2 3 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये कार्बन पे पॉजिटिव है, इसके पड़ोस में sp3 एक ये है जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है, और एक ये sp3 है जो 1 और 2 बॉन्ड ये बना रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कहाँ ज्यादा अच्छी हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, यही वाला। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। अब इसके बाद से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप वो क्वेश्चन देखिएगा, यू पॉज द वीडियो राइट देयर, और आप उसको खुद सॉल्व करो। फिर प्ले करो, मैं सॉल्व करते हुए दिखूंगी, आप फिगर आउट करना आपने सही किया है कि गलत, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सारे सही थे या गलत थे, सब कुछ। चलो जी, इसकी शक्ल देखो भाई साहब, इतने सारी स्पीशीज, अरे बाप रे, इतना तो आएगा भी नहीं मैम। पता है यार, मुझे प्रैक्टिस, यार मैंने कहा था प्रैक्टिस खूब करवाऊंगी तुम्हारी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये सारा कर लिया तो वो कितने ही ऑप्शन देगा मैक्सिमम पेपर में, 4। तुम देख लो कितने सारे कर लोगे, हर तरह के क्वेश्चन को कंपेयर करना सीख जाओगे। तो मैं मार्क कर देती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। ओ भाई साहब, 8 स्पीशीज को कंपेयर करना है। पॉज द वीडियो राइट नाउ, ट्राई इट योरसेल्फ। कार्बन आयन है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बर्बाद करेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स आबाद करेंगे। ऑर्थो या पैरा पे लगा होता है
तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से डायरेक्टली इफेक्ट कर पाता है, मेटा पे लगा होता है तो सिर्फ इंडक्टिव से इफेक्ट कर पाता है। ये सब चीज़ों के लॉजिक पीछे बताए हुए हैं, वो वीडियोस देख लेना। कम ऑन नाउ, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, फिर मैं भी करके दिखाती हूँ। गो हेड, तब तक मैं पानी पीती हूँ। पॉज द वीडियो राइट नाउ। कार्बन आयंस है, बहुत ही बढ़िया। इसकी शक्ल देखो, ये तो नॉर्मली खेल रहा है। ओ भाई, हट जाती हूँ, यहाँ पे CHO है, ठीक है, फटाफट देख लेना, फटाफट CHO। ये नॉर्मल है, चलो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा गेम देखते हैं। पैरा पे लगा है, -R इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस से इफेक्ट करेगा। ये +H दिखाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, +R दिखाएगा, ये -R दिखाएगा। CHO, मैं हट गई भैया, CHO है, -R दिखाएगा। Cl, हैलोजन देखते क्या आना चाहिए था दिमाग में, क्या चमकना चाहिए था, हैलोजन हैलोजन हैलोजन, -I ग्रेटर दैन +R, नेट खींचेगा, नेट खींचेगा। और फिर एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है टर्शरी कार्बन वाला, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये सिर्फ +I से इफेक्ट कर पाएगा, क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो काहे का हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक बार फिगर आउट कर लेते हैं कौन आबाद कर रहा है कौन बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पे 1, 4, 5 और 6 में कार्बन आयन आबाद हो रहा है। देखो 1, 4, 5 और 6 में आबाद हो रहा है कार्बन आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं, जैसे मर्जी खींच रहे हैं। 2, 3 और 7 में, 2, 3 और 7 में बर्बादी चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं। और 8th वाला जो है वो नॉर्मल चल रहा है, तो वो बीच में कहीं होगा। तो इसका मतलब हमें ये पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1, 4, 5, 6 ग्रेटर दैन 8 ग्रेटर दैन 2, 3, 7 होगा। ओ बहुत बढ़िया, इतनी गेम समझ आ गई, और क्या चाहिए, अब तो कंपेयर ही करना है। 1, 4, 5, 7 में देखो 1 मार्क कर लें क्या अच्छे से, 1, ठीक है, 4, 5 और 7 में, 7 नहीं 6 यार, 1, 4, 5, 6 में, हाँ 6 यार, सॉरी 1, 4, 5, 6 में। देखो मैं लिख 6 रही थी, मैं बोल 7 रही थी, कितना फनी है, कोऑर्डिनेशन नहीं था जबान और दिमाग में, पर अब है। तो 1, 4, 5, 6 में देखो 1 में -R से इफेक्ट कर रहा है, 4 में -R से इफेक्ट कर रहा है, 5 में -R से कर रहा है, और 6 में -I ग्रेटर दैन +R, मतलब इंडक्टिव से जरा जरा खींच रहा है। तो 1, 4 और 5 6 से तो जीत ही जाएंगे, रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, तो 1, 4, 5 6 से जीत जाएंगे। ओ बहुत बढ़िया, देखो ऑर्डर आते हुए दिख रहा है। अब 1, 4, 5 में कंपेयर कर लो, सब में -R है, कौन तगड़ा खींच रहा होगा, -R का ऑर्डर NO2 ज्यादा स्ट्रांगली खींचता है एज कंपेयर टू CN, जो ज्यादा स्ट्रांगली खींचता है एज कंपेयर टू CHO। ऑर्डर्स देखे हुए हमने, जैसे -I में देखे थे, सेम लॉजिक, और लॉजिक पढ़ाया हुआ पिछली वीडियोस में, तो वॉच दोज वीडियोस नाउ। तो 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 6 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 8। और अब 2, 3, 7 की कहानी देख लेते हैं। 2, 3 और 7 सब में बर्बादी ला रहा है। 3 में रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है उसको, हद बर्बाद, बर्बादी प्रो मैक्स चल रही है यहाँ पे। जबकि 2 और 7 में कंपैरेटिवली कम बर्बाद, क्योंकि 2 में हाइपर कॉन्जुगेशन से बर्बाद कर रहा है और 7 में इंडक्टिव से। सबसे लीस्ट बर्बाद कौन सा गेम है, तीनों की शक्ल देखो, लीस्ट बर्बाद इंडक्टिव से ही होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वो इतनी दूर से क्या ही बर्बाद कर देगा। तो ये 7 फिर स्टेबिलिटी में होगा, क्योंकि वो लीस्ट बर्बाद है। तो 1, 4, 5, 6, 8 फिर 7। और 2 और 3 में, 3 की शक्ल देखो यार, बर्बादी प्रो मैक्स रेजोनेंस से, तो जीतेगा कौन, 2 लेस बर्बाद। तो 2 और 3 आ गया ऑर्डर। 8 स्पीशीज थोड़ी दे देंगे तुमको पेपर में, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दे लो, नीट दे लो, जेई दे लो, 4 कंपेयर करा देंगे, 5 करा देंगे, हद से हद, 8 थोड़ी कराएंगे। तो अगर 8 कंपेयर करने सीख लिए तो 5 तो कर ही लोगे। देखा क्या हमने देखा शक्ल कार्बन आयन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अनस्टेबल करेंगे। और हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में क्या देखा, हमने देखा जो -R से विड्रॉ कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल करेंगे कंपेयर टू -I वाले। तो
तो उस अकॉर्डिंग देखा। फिर -R में भी NO2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है एज कम्पेयर टू CN एज कम्पेयर टू CHO, तो हमने एज इट इज लिख दिया, फिर Cl वाले को लिख दिया, फिर बर्बादी देख लेंगे यार कौन लीस्ट बर्बाद कर रहा है, कौन बर्बादी प्रोमैक्स पे, बस ऑर्डर तुम्हारी आंखों के सामने, इससे ज़्यादा क्या ही दे देगा। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल एल्कीन। मोस्ट स्टेबल एल्कीन बताना है, ठीक है। एल्कीन है sp2 उसके साथ वाले sp3 पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये कार्बन बना ही रहा है, हाइड्रोजन हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही तो स्टेबल करेंगे। sp2 कार्बन, आसपास वाले sp3 सोचो, ये कार्बन sp3, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बड़ी हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रही है इसको। यहाँ पे sp2 के साथ वाले sp3 देखने होते हैं, ये sp3 है, इस पे 2 हाइड्रोजन, ये sp3 है, इस पे 3 हाइड्रोजन होंगे, ये sp2 के साथ वाला sp3 1 हाइड्रोजन होगा ना, मुझे कैसे पता चला 1 होगा, इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन ही होगा ना इसका, ये sp3 है, तो 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी लास्ट वाले की शक्ल देखो, sp2 कार्बन के साथ वाले sp3 के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 1 ही हाइड्रोजन होगा। sp2 के साथ वाले sp3 पे कितने हाइड्रोजन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 ही हाइड्रोजन होगा, तो टोटल 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो कौन जीता, 10 अल्फा हाइड्रोजन वाला, ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लीस्ट होगी, अगर उस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ जाए। ये भी तो हो सकता है विच विल हैव द मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हे वी हैव डन दैट, गो बैक एंड विजिट वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाली वीडियो जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की बात है, बहुत अच्छे से चमक जाएगा। एंड दिस वाज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड, गो एंड लाइक दिस वीडियो ऐसे अच्छे से, एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो कि आपको बातें चमकी कि नहीं चमकी, क्योंकि अगर चमकी तो मुझे पता चलना चाहिए, अगर कहीं नहीं भी चमकी है, छोटी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है, तो भी तुम मुझे ही बताओगे, कहाँ जाके बताओगे, फिर तो मुझे ही बता दो, मैं तो रिप्लाई भी कर देती हूँ, तो मुझे बता देना, आई कैन हेल्प यू। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, गो एंड सब्सक्राइब नाउ ऑल्सो, कीप वेटिंग फॉर दिस वन, दिस इज कमिंग सुपर सून, खूब एक्साइटिंग होने वाली है हमारी जर्नी साथ में, तो देखते हैं, मचाते हैं केमिस्ट्री में कुछ बढ़िया सा, ठीक है। मिलती हूँ कभी और किसी और वीडियो में, बाय बाय।